बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नवाज शरीफ से डील के हवाले से पहली बार फौज का मौकिफ दिया। आखिर जो उन्होंने तफसील बताई वो क्या है और बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे आखिर कौन मुज़ाकरात कर रहा है और ये बात कहां से चली कि नवाज शरीफ से कोई डील हो रही है, पूरी तफसील आप दोस्तों को बताते हैं। और साथ साथ तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है, इमरान खान नाअहल हो सकते हैं। अब फॉरेन फंडिंग केस में जो तहलका खेज, धमाका खेज तफसीलात सामने आई हैं, उसकी मजीद तफसीलात मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा और किस तरह एक शख्स जो यूके बरतानिया में गिरफ्तार हुआ, फिर अमेरिका में उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस थे, वो इमरान खान की फंडिंग करता रहा था, वो कौन है वो भी आपको बताते हैं। और साथ साथ ये भी बताते हैं कि इमरान खान की जायदाद में, असासों में 3 सालों में 100% इजाफा हुआ। कैसे 1 लाख का टैक्स जो था उनका 98 लाख पर पहुंच गया, वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं और वो चाहते हैं वो बाखबर रहे, उन्हें मालूमात पहुंचती रहे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। दोस्तों, अब तक ये चैमगोइयां होती थी, ड्राइंग रूम्स में बातें होती थी, जराए से खबरें आती थी कि नवाज शरीफ साहब से मामला तय किए जा रहे हैं। बाकायदा अपने इस चैनल पे मैंने भी आपको बहुत सारी खबरें दी। अब DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुआ कि नवाज शरीफ साहब से डील के हवाले से खबरें आती हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो वावेला है, ये जो शोर है, ये हुकूमत की जानिब से ज्यादा और अपोजिशन की जानिब से कम मचाया जाता है। जब देखिए फवाद चौधरी साहब हों, शहबाज गिल हों, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बार बार ये रट दौड़ाते हैं कि नून लीग को, नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को डील नहीं मिलेगी। आखिर ये डील कौन करता है वो भी आपको बताते हैं। साथ साथ इमरान खान साहब भी ये अपनी तकरीरों में कहते रहे कि NRO नहीं दूंगा, मेरी हुकूमत चली जाए मैं इन डाकू चोरों को नहीं छोड़ूंगा। तो ये इशारा वो किन की जानिब करते थे? उन्हीं की जानिब जिनके तर्जुमान अब आके कह रहे हैं कि कोई डील नहीं हो रही, ऐसी बातें ना की जाएं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख ये बताती है, जब जब डील हुई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मामला तय हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त ये मामला तय नहीं किए हैं, बल्कि जब मामला अपने आखिरी मरहले में दाखिल हुआ है, जब इस्टेब्लिशमेंट ने एंट्री डाली है। और अब नवाज शरीफ के मामले में भी यही कुछ हो रहा है। बराह रास्त फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बल्कि उनके राब्ते कारों के जरिए जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। और बाकायदा जो नज़ीर नाजी बड़े साफ़ी हैं, उनके साहबजादे अनीक नाजी की मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से। तो अनीक नाजी ने बताया कि नवाज शरीफ साहब का कहना है कि जो लोग मैटर करते हैं, पीपल हु मैटर्स, उनके साथ वो बात कर रहे हैं, उनके साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं और मामला तय कर रहे हैं। बाकायदा ARY न्यूज पे खबर चली थी कि नवाज शरीफ ने जो मामलात हैं वो रद्द कर दिए हैं और नवाज शरीफ और जो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान या मुक्तदर हलकों के दरमियान डील हो रही थी, उस खबर के मुताबिक उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। जब ARY की जानिब से ये खबरें नशर की जा रही हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुक्तदर हलके क्या मामला तय कर रहे होंगे। लेकिन अब जनरल बाबर इफ्तिखार से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें करना मुल्की मफाद में नहीं है कि ये डील की बातें की जाएं और ये जो लोग बातें कर रहे हैं उनसे उनकी तफसील पूछी जाए। पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि 99 में जब नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क गए तो मामला तय हुए थे। 2007 में वो जब बैरून मुल्क से वापस आए तो मामला तय हुए थे। आसिफ अली जरदारी 2004 में पाकिस्तान से अमेरिका गए तो मामला तय हुए थे। बेनजीर भुट्टो 2007 में पाकिस्तान वापस आई तो मामला तय हुए थे। और ये सारे मामला मुक्तदर हलके, इस्टेब्लिशमेंट बिहाइंड द सीन तय करती रही थी और इसमें बैरूनी ताकतें भी अपना किरदार अदा करती रही थी। और अब जो माशी हालात पाकिस्तान के हो गए हैं, खित्ते की सूरत हाल, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, खारजा उमूर, उसमें पाकिस्तान के जो खराब हालात हैं, उसमें जो खित्ते के ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, उनकी तशवीश है। सऊदी अरब की तशवीश है, चाइना की तशवीश है, अमेरिका की तशवीश है, अफगानिस्तान के मामलात दिगरगू हैं, खराब हो रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान का इस्तेहकाम इन तमाम ममालिक को दरकार है और यहाँ पर एक मुस्तहकम हुकूमत दरकार है। लिहाजा
इसीलिए नवाज शरीफ साहब से मामला तय किए जा रहे हैं और इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि बहुत जल्द पाकिस्तान में उनकी मुलाकात होगी अपने कारकुनों से, नून लीग से और अवाम से। अब अहम बात यह है कि जब DGISPR की जानिब से यह बयान सामने आया है, उसी वक्त फॉरेन फंडिंग का केस जो है अपनी मंतकी अंजाम को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बाकायदा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है अगर ये मामला आगे बढ़ता है। इमरान खान नाअहल हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी इसलिए लग सकती है कि तहरीक इंसाफ ने ऐसे लोगों से, बैरून मुल्क गैर मुल्की लोगों से फंडिंग ली जो पाकिस्तानी नहीं थे या फिर उनका डायरेक्ट बराह रास्त पाकिस्तान में कोई मफाद नहीं था। साथ साथ 160 के करीब ऐसी कंपनियां हैं, गैर मुल्की कंपनियां हैं, जिनसे तहरीक इंसाफ और इमरान खान फंडिंग लेते रहे और अपनी सियासी मामलात आगे बढ़ाते रहे। बाकायदा 2011 से 2013 के दरमियान 1 अरब 60 करोड़ के रुपए के दरमियान जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को फंड मौसूल हुए बैरून मुल्क से, जिसमें अब जो रिपोर्ट बताती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसमें 32 या 30 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिसका हिसाब तहरीक इंसाफ नहीं दे सकी है। बाकायदा 53 ऐसे अकाउंट थे, बैंक अकाउंट, जिसको तहरीक इंसाफ की जानिब से छुपाया गया। और बानी रुकन अकबर एस बाबर ने जो इंकशाफ किया कि तहरीक इंसाफ को जब ये बैरून मुल्क से फंडिंग होती थी तो यहां पर जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, वो अपने मुलाजमीन के अकाउंट्स में वो पैसे मंगवा कर उससे निकाल कर यहां पे जायदादें बनाते थे। ये बहुत बड़ा संगीन इल्जाम है। न सिर्फ इल्जाम है बल्कि अगर इनकी तहकीकात हुई तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो ये लिबादा ओढ़ते हैं, जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि उनसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं है, तो वो सारा मामला भी बीच चौराहे पर फूट जाएगा। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी मुश्किलात आने वाले दिनों में संगीन होती जाएंगी। इसीलिए अब इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं कि जब उनकी चोरी पकड़ी गई है तो वो नून लीग और जो पीपल्स पार्टी है उसके फंड्स की भी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान को चाहिए कि वो अपने फंड्स का अपना चोरी का हिसाब दे। वो मामला ऐसा ना करे कि एक चोर पकड़ा गया है तो वो ये डिमांड करने लगे, मुतालबा करने लगे कि मुझे सजा देने से पहले तमाम चोरों को पकड़ा जाए। लिहाजा इंसाफ जब ही होगा जब सारे चोर पकड़े जाएंगे और फिर मुझे सजा मिलेगी। अब तहरीक इंसाफ इसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो हकाइक हैं, जो रिपोर्ट है, उसमें चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। ये इंकशाफ भी अब सामने आया है कि इमरान खान के असासों में 100 गुना इजाफा हुआ है। इमरान खान जो 2018 में जब उनकी हुकूमत बनी थी 1 लाख के करीब टैक्स देते थे, फिर दूसरे साल उन्होंने 2 लाख के करीब टैक्स दिया और तीसरे साल हैरान कुन तौर पे तकरीबन 98 लाख रुपए का उन्होंने टैक्स दिया। इतनी मालियत, इतनी जायदाद, इतने असासे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान ने कैसे बनाए, अब इस पर भी सवालात उठ रहे हैं। लेकिन इसको भी ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है, इसको भी प्रोपेगेंडा करके अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो सवालात इमरान खान की आमदनी पर, इमरान खान के असासों पर उठ रहे हैं, उसका जवाब तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं आ रहा है। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। इमरान खान साहब के बारे में मशहूर है कि वो खुद चोरी नहीं करते, उन्होंने चोर रखे हुए हैं कि वो चोरी करके उन्हें खिलाते हैं ताकि उनका बराह रास्त नाम ना आ सके। लेकिन अब ये टैक्स आमदनी जो सामने आई है उससे बराह रास्त वजीर आजम इमरान खान की मुबैना तौर पे चोरी साबित हो रही है और उन्हें उसका हिसाब देना चाहिए। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वो चाहते हैं कि वो बाखबर रहे, उन्हें मालूमात पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।